फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका में मौज मस्ती कर रहा है, व्हाइट हाउस में डिनर कर रहा है, ट्रंप को शांति के लिए नोबेल देने की सिफारिश कर रहा है, ईरान को पाकिस्तान की ओर से घेरने का भरोसा दे रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हंगामा बरपा हुआ है और बलोचों ने आग लगा रखी है। पाकिस्तानी सैनिक जान बचाकर भाग रहे हैं और मारे जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बलूचिस्तान से मरने मारने की खबरें ना आए, लेकिन अपने मुल्क के हालात को दुरुस्त करने की बजाय मुल्ला मुनीर अमेरिका में शाही दावतें खा रहा है। सवाल है क्यों? भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा अमेरिका, ये बड़ा सवाल उठता हुआ इस बीच नजर आ रहा है। और साथ ही साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को हथियार अमेरिका बेचेगा। चीन से पाकिस्तान को दूर करने की अमेरिका की प्लानिंग है ताकि चीन को धक्का लगे, एक बड़ा झटका लगे। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल कीमती खनिजों पर अमेरिका की नजरें हैं, यह भी एक बड़ा सवाल इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरीके से बहुत ही अधिक मात्रा में प्राकृतिक खनिज मौजूद हैं, उसके ऊपर भी अमेरिका की निगाहें हो सकती हैं। और अब आपको व्हाइट हाउस में मुनीर के नोबेल शर्त वाले लंच की इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं, जिस पर पूरी दुनिया जो है वो तंज मारती नजर आ रही है। आप रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में मुनीर की मौज मस्ती, पीएलए मिटा रहा हस्ती। व्हाइट हाउस का मुनीर को शर्त वाला लंच, पाकिस्तानी ही मार रहे तंज। मुनीर ने एक प्लेट चावल चिकन के लिए ट्रंप को नोबेल के लिए नामांकित कर दिया। कभी नहीं सोचा था ट्रंप नोबेल के लिए इतने बेताब हैं, दुश्मन को लंच पर बुला लेंगे। एक आतंकवादी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए लंच करवा दिया। मुनीर अमेरिका में मौज मस्ती कर रहे हैं, व्हाइट हाउस में डिनर कर रहे हैं, बदले में ट्रंप को शांति के लिए नोबेल देने की सिफारिश कर रहे हैं, ईरान को पाकिस्तान की ओर से घेरने का भरोसा दे रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हंगामा बरपा हुआ है, बलोचों ने आग लगाई हुई है, पाकिस्तानी सैनिक जान बचाकर भाग रहे हैं। बताया गया कि व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ ट्रंप का लंच तय किया था, क्योंकि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नामांकन की सिफारिश की थी। हद है, ट्रंप इस लेवल तक जा सकते हैं, ये कभी नहीं सोचा था। See what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan. And they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here actually. अमेरिका में मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बात खाने की बात भी की और कहा कि हमने संयम दिखाया है, लेकिन ये कमजोरी नहीं है, यानी पाकिस्तान ने भारत से मार खाई है। इसके बाद भी ट्रंप ने सिर्फ इसलिए हारे पिटे मुनीर को वहां बुलाया क्योंकि नोबेल की सिफारिश की गई थी। Sacrifice a lot to preserve this country. You all, everyone, in their respective capacities. And I had said, Alhamdulillah, we know how to defend it. Don't test our patience. We will sacrifice everything for the sake of this country. Yeah, Alhamdulillah. मैंने उस वक्त भी ये कहा था, रुकामिन फियतिन ज़मीरतिन ग़लबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ट्रंप मुनीर की इस लंच वाली दोस्ती पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इन मुलाकातों में अमेरिकियों ने पाकिस्तान को याद दिलाया होगा कि वो अपनी धरती से आतंकवादियों को खत्म करें। अमेरिका में लोग लादेन कांड को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? He was rewarded with a lunch. I'm very pleased that I hope the food was good and that he has also got some food for thought in the process. I would hope that in these interactions with the Americans, that they would also remind Pakistan of the great importance of not supporting terrorism, of not providing a safe haven to terrorists, of not enabling, guiding, training
arming, financing, equipping, and dispatching terrorists to our country from their soil. पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को अमेरिका बुलाने पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी फेलो माइकल रूबिन कहते हैं कि पाकिस्तान अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए कपटपूर्ण तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वो हर लेवल पर गिर सकता है। Ultimately, I think Pakistan is acting insincerely to further its own interests. Look, Pakistan is a terrorist state. It's scared to death that it's going to be held accountable for its terrorism. Traditionally, what Pakistan tries to do is embrace the United States in some sort of diplomatic partnership. खैर, पाकिस्तान की चाहे जितनी सेवा कर लो, वो रहेगा आतंकी देश। वॉशिंगटन में असीम मुनीर की गजब बेइज्जती की तस्वीरें सबने देखी। असीम मुनीर वॉशिंगटन के जिस होटल में रुका था, उसके ठीक सामने पाकिस्तानियों ने एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड लगाया। देखिए उस पर क्या फ्लैश हो रहा है। मास मर्डर मुनीर, डेमोक्रेसी डाइड, गन स्पीक। असीम मुनीर, योर टाइम अप। पाकिस्तान विल राइज। असीम मुनीर इस्लामाबाद का कातिल है। सवाल यह है कि ऐसे आदमी को लंच पर बुलाना क्या वाकई हैरानी भरा नहीं है? ये जो मुलाकात है, अभी आसिम मुनीर ने पावर टेक ओवर नहीं की है, क्या ये हिंट है कि ही इज टेकिंग ओवर, सीजिंग पावर इन पाकिस्तान? ये मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पावर गलियारों में ये बातें हो रही हैं। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान की फौज अब पाकिस्तानियों पर बोझ बन चुकी है। जनता जो दशकों तक चुप रही, अब सवाल पूछ रही है, लेकिन ट्रंप खाना खिला रहे, पुचकार रहे। खैर, चाहे जितना खाना खिला लो, चाहे नोबेल के लिए जितनी सिफारिश करा लो, दुनिया जान रही है कि ईरान, इजराइल, यूक्रेन, रशिया युद्ध किसकी शह पर हो रहा है। भारत ने भी साफ कर दिया है, कोई भी हो, किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इधर बलूचिस्तान में